देखिए बेटा, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हमने आपको कैपेसिटर के बारे में पढ़ाया था कि कैपेसिटर क्या होता है। हमने आपको कैपेसिटर के बारे में पढ़ाया था कि कैपेसिटर क्या होता है। तो कैपेसिटर एक ऐसा अरेंजमेंट है, कैपेसिटर एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसकी हेल्प से हम किसी कंडक्टर की कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। कैपेसिटर एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसकी हेल्प से हम किसी कंडक्टर की कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कैपेसिटर में होता क्या है, कैपेसिटर में दो प्लेटें होती हैं। कैपेसिटर में दो प्लेटें होती हैं। कैपेसिटर में दो प्लेटें होती हैं। एक प्लेट को हम इलेक्ट्रिक सोर्स से कनेक्ट करते हैं, यानी कैपेसिटर एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसकी हेल्प से किसी कंडक्टर की कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। इसमें दो प्लेटें होती हैं। इन प्लेटों के शेप के बेस पर तीन तरह के कैपेसिटर होते हैं। अगर ये दोनों प्लेटें प्लेन हो तो उसको हम कहते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अगर ये दोनों प्लेटें प्लेन हो तो उसको हम कहते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अगर ये दोनों प्लेटें स्फेरिकल हो तो हम इसको कहते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर। अगर ये ही दोनों प्लेटें सिलेंड्रिकल हो तो इसको हम बोलेंगे सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। यानी इन दोनों प्लेटों के बेस पर कैपेसिटर थ्री टाइप्स के होते हैं। दो प्लेटें जो कैपेसिटर में ली जाती हैं, जो दो कंडक्टर कैपेसिटर में लिए जाते हैं, इन दोनों कंडक्टर के बेस पे कैपेसिटर थ्री टाइप के होते हैं। अगर ये दोनों कंडक्टर प्लेन हो तो उसको हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहते हैं। अगर दोनों कंडक्टर स्फेरिकल हो तो हम इसको स्फेरिकल कैपेसिटर कहते हैं। और अगर दोनों कंडक्टर सिलेंड्रिकल हो तो इसको हम सिलेंड्रिकल कैपेसिटर कहते हैं। तो प्लेटों के बेस पे कैपेसिटर थ्री टाइप के होते हैं। क्लियर? अच्छा, हम पढ़ने जा रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहले तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैसे बनाते हैं इसको देखते हैं। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाने के लिए हम दो प्लेटें लेते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाने के लिए हम दो प्लेटें लेते हैं जो कि एक दूसरे के पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को बनाने के लिए बेटा हम दो प्लेटें लेते हैं। ये पहली प्लेट, ये दूसरी प्लेट। दोनों प्लेटें इस तरह से होती हैं, हम दो प्लेटें लेते हैं जो कि एक दूसरे के पैरेलल रखी होती हैं। ये मान लेते हैं पहली प्लेट, ये दूसरी प्लेट जो कि एक दूसरे के पैरेलल रखी होती है। इस तरह से एक दूसरे के पैरेलल रखी होती है। हम पहली प्लेट के देखिए दो सरफेस, एक सरफेस ये हुआ, एक सरफेस ये हुआ। पहली प्लेट पे दो सरफेस, एक सरफेस ये हुआ, एक सरफेस ये हुआ। दूसरी प्लेट में भी दो सरफेस, एक सरफेस ये हुआ, एक सरफेस ये हुआ। दोनों एक दूसरे के पैरेलल रखे हुए। हम करते क्या, जो पहली प्लेट है इसके आउटर सरफेस को हम इलेक्ट्रिक सोर्स से जोड़ देते हैं। पहली प्लेट के आउटर सरफेस को इलेक्ट्रिक सोर्स से जोड़ देते हैं, जिससे हम उसको प्लस क्यू कूलम्ब चार्ज देते हैं। प्लस क्यू कूलम्ब चार्ज देते ही ये चार्ज इसके आउटर सरफेस पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। प्लस क्यू कूलम्ब चार्ज देते ही ये चार्ज इसके आउटर सरफेस पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्लियर बेटा? यानी इस तरह से दो प्लेटें होती हैं जो कि एक दूसरे के पैरेलल रखी होती हैं। उनके फेसेस जो होते हैं वो एक दूसरे के सामने होते हैं। ऐसे दो प्लेटें रखी होती हैं, पहली प्लेट और ये दूसरी प्लेट ऐसे एक दूसरे के सामने रखी होती है। हम पहली प्लेट के आउटर सरफेस को इलेक्ट्रिक सोर्स से जोड़ते हैं, जिससे हम इसको प्लस क्यू कूलम्ब चार्ज देते हैं। प्लस चार्ज देते ही ये प्लेट पूरी तरह से पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। ये प्लेट पूरी तरह से पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। अब इसके सामने दूसरी प्लेट रखी है। दूसरी प्लेट के आउटर सरफेस को हम अर्थ से जोड़ देते हैं। दूसरी प्लेट के आउटर सरफेस को हम अर्थ से जोड़ देते हैं। देखिए, प्लेट के अंदर वाले सरफेस को नहीं, जो बाहरी सरफेस होगा उसको हम अर्थ से जोड़ देंगे, आउटर सरफेस को अर्थ से जोड़ेंगे। होगा क्या? अब देखिए, नॉर्मल इस प्लेट पे अभी तो कोई चार्ज नहीं है। जैसे नॉर्मल हम इस प्लेट को अलग दिखा रहे हैं, चार्ज तो कोई नहीं है, लेकिन आप जानते हैं हर एक मटेरियल के पास, हर एक सब्सटेंस के पास प्लस और माइनस दोनों ही चार्ज मौजूद होते हैं, और लेवल दोनों ही चार्ज होते हैं। लेकिन मौजूदा समय में इस पर कोई चार्ज नहीं है। क्यों चार्ज नहीं है? क्योंकि ये प्लस माइनस कुछ इस तरह से अरेंज होते हैं कि एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। लेकिन अब जैसे ही इस प्लेट को उठा के हमने यहाँ रखा, यानी इस प्लेट के पास, तो इस प्लेट का पॉजिटिव क्या करेगा, माइनस को अपनी ओर खींचेगा। इस प्लेट का पॉजिटिव क्या करेगा, इस प्लेट के माइनस को अपनी ओर खींचेगा। अब ये प्लेटें थी दो ऐसे, ये प्लेट टोटली पॉजिटिव चार्ज थी और ये प्लेट ऐसे रखी थी। तो इस प्लेट का जो माइनस होगा वो इधर खींचेगा बाहर की तरफ, यानी इस सरफेस पे आ जाएगा माइनस, अंदर वाले सरफेस में माइनस आ जाएगा। क्यों? इस पॉजिटिव की वजह से, इंडक्शन की वजह से अंदर वाले सरफेस पर माइनस आ जाएगा। माइनस चार्ज अंदर वाले सरफेस पे आ जाएगा, और जो प्लस चार्ज था वो बाहर सरफेस पे, यानी जो दो प्लेटें थी उस प्लेट के अंदर वाले सरफेस पे माइनस चार्ज हो गया, बाहर वाले सरफेस पे प्लस हो गया। क्योंकि प्लस भी तो कहीं ना कहीं होगा, क्योंकि माइनस प्लस दोनों होते हैं। माइनस अंदर वाले सरफेस पे आ गया, प्लस बाहर वाले सरफेस पे आ गया। प्लस बाहर वाले सरफेस से अर्थ में चला जाएगा, प्लस कहाँ चला जाएगा बेटा, अर्थ में।
तो इस तरह से ये वाली प्लेट टोटली पॉजिटिव चार्ज हो गई, ये वाली प्लेट टोटली नेगेटिव चार्ज हो गई। ये हो गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो प्लेटें होती हैं, पहली प्लेट टोटली पॉजिटिव चार्ज होती है, दूसरी प्लेट टोटली नेगेटिव चार्ज होती है। क्लियर? अब हमने क्या किया, इनके बीच एक डाइलेक्ट्रिक को फिल कर दिया। हमने इनके बीच एक डाइलेक्ट्रिक रख दिया। डाइलेक्ट्रिक कैसा, यानी इनके बीच में पूरी जगह को घेरता हुआ, हमने इनके बीच में पूरी जगह को घेरता हुआ एक डाइलेक्ट्रिक रख दिया। अगर आप डाइलेक्ट्रिक यूज कर रहे हैं तो, नहीं तो आप एयर कैपेसिटर भी ले सकते हो। उस सिचुएशन में डाइलेक्ट्रिक को नहीं रखेंगे। अगर आप एयर कैपेसिटर लेंगे तो डाइलेक्ट्रिक को नहीं रखेंगे। फिलहाल हम इनके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक को रखते हैं, पूरी जगह को घेरता। हमने प्लेटों के बीच पूरे हिस्से को बेटा डाइलेक्ट्रिक से फिल कर दिया। प्लेटों के बीच पूरे हिस्से को डाइलेक्ट्रिक से फिल कर दिया। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक होता है कोई भी इंसुलेटर मटेरियल। डाइलेक्ट्रिक होता है बेटा कोई भी इंसुलेटर मटेरियल, ऐसा मटेरियल जो करंट को, यानी जो चार्ज को फ्लो होने से रोके, या फिर हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस करे। डाइलेक्ट्रिक ऐसा मटेरियल होता है जो इंसुलेटर होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस करता है। हमने क्या किया, दोनों प्लेटों के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक को फिल कर दिया जिसका कांस्टेंट के है। जिसका कांस्टेंट कितना है? के। अब देखिए बेटा क्या करेंगे, हमें अच्छे से पता है कि अब जैसे ही आप जानते हैं कि प्लस से माइनस की ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई जनरेट होता है, प्लस से माइनस की ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई जनरेट होता है। ये पॉजिटिव प्लेट, ये निगेटिव प्लेट, प्लस से माइनस की ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई जनरेट होगा। यहाँ पे प्लस से माइनस की ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई जनरेट होगा, ये प्लस से माइनस की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड ई जनरेट होगा, पॉजिटिव से निगेटिव प्लेट की ओर। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना? इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? जैसे ही प्लस से माइनस की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो गॉस थ्योरम में आप पढ़ चुके हैं, गॉस थ्योरम में आप पढ़ चुके हैं कि कोई भी दो प्लेटों के बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। तो वी नो दैट बेटा, वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। हमें पता है कैपेसिटर के प्लेट के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। देखिए ये कहां से आया, आपने गॉस थ्योरम में पढ़ा था। गॉस थ्योरम में पढ़ा था कि कोई भी दो कंडक्टर हो, चार्ज्ड कंडक्टर, आपने ऐसा गॉस थ्योरम में पढ़ रखा है कि कोई भी दो चार्ज कंडक्टर हो, अगर हमें इनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती थी। ऐसा आपने गॉस थ्योरम वाले लेसन में पढ़ रखा है, गॉस थ्योरम में पढ़ रखा है। जिसको ना याद हो, पीछे गॉस थ्योरम वाले लेसन का आप वीडियो देख लीजिए, आपको ये समझ में आ जाएगा कि कोई भी दो कंडक्टर के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, दो चार्ज कंडक्टर, कोई भी दो चार्ज कंडक्टर के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ई, वो होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है? सिग्मा है चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी का मतलब इस कंडक्टर को जो हमने चार्ज दिया वो तो क्यों था, लेकिन इसके यूनिट एरिया पे, इस कंडक्टर के यूनिट एरिया पे कितना चार्ज है? कंडक्टर के यूनिट एरिया पे चार्ज होगा सिग्मा। कंडक्टर के यूनिट एरिया पे चार्ज होगा सिग्मा। क्यों यूज किया? यहाँ पे तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट था, क्यों यूज किया गया? क्योंकि डाइलेक्ट्रिक रखा गया है। डाइलेक्ट्रिक क्या करता है? हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कम करता है, जिसकी वजह से अपॉन में के आ जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे हम सिग्मा जानते हैं, सिग्मा है चार्ज डेंसिटी। तो वेयर सिग्मा इज चार्ज डेंसिटी। सिग्मा क्या है? चार्ज डेंसिटी है। इसकी वैल्यू होती है सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए। सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, इसकी वैल्यू होती है सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए। अब वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करें, सिग्मा की वैल्यू पुट करें, तो हमें मिला ए इक्वल टू, हमने सिग्मा की वैल्यू पुट की क्यू अपॉन ए, तो क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट ए। ये हमें मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया है, दोनों प्लेटों के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड मिल चुका है। हम ऑलरेडी जानते हैं कि ये प्लेट पॉजिटिव चार्ज है, ये प्लेट नेगेटिव चार्ज है। प्लस से माइनस की ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई जनरेट होता है, तो जो प्लस से माइनस की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा उसका फॉर्मूला होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मेन फॉर्मूला ये होगा ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहां पे सिग्मा क्या है? चार्ज डेंसिटी है। सिग्मा चार्ज डेंसिटी, और ऐसा आपने गॉस थ्योरम में पढ़ा है। जिसको भी ना याद हो, आप गॉस थ्योरम का वीडियो एक बार देख लीजिएगा, आपको याद आ जाएगा। सिग्मा है चार्ज डेंसिटी। तो यार सिग्मा इज चार्ज डेंसिटी, इसकी वैल्यू होती है सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए। तो यहाँ पे अगर हम सिग्मा की वैल्यू पुट करेंगे तो ए इक्वल टू सिग्मा की वैल्यू क्यू अपॉन ए, एप्सिलॉन नॉट के पहले से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल चुका है।
हमें लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? कैपेसिटेंस। हमें निकालना क्या है बेटा? कैपेसिटेंस। तो कैसे निकालेंगे? तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला थोड़ी देख ले, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C इक्वल टू क्यू अपॉन V। ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है, जहाँ पे Q चार्ज है। कौन सा चार्ज? जो हमने दिया है। V पोटेंशियल है, V पोटेंशियल है। तो अगर हम किसी तरह से पोटेंशियल V निकाल लें तो हमें C मिल जाएगा। अगर किसी तरह से V निकाल लें तो हमें C मिल जाएगा, लेकिन V हमें नहीं पता, हमें पता क्या है? E। तो कोई ऐसा फॉर्मूला जो E और V में रिलेशन दिखाता हो, तो आपने पढ़ रखा है पोटेंशियल ग्रेडियंट। आपने रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट पढ़ा है। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट E इक्वल टू माइनस का dV अपॉन dx, ऐसा पढ़ा है। अगर हम थोड़ी देर के लिए d को हटा दें तो हमारा फॉर्मूला बनेगा E इक्वल टू V अपॉन एक्स। माइनस को भी थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। मेन फॉर्मूला हमारा ये बना E इक्वल टू V अपॉन एक्स, जहाँ पे x क्या है? डिस्टेंस है। x क्या है? डिस्टेंस। तो यहाँ पे अगर हम दोनों प्लेटों के डिस्टेंस की बात करें तो वो d है, तो इस हिसाब से E आ जाएगा V अपॉन डी। V निकालना हो तो E इंटू डी। तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ये फॉर्मूला आया कहाँ से? आपने रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट पढ़ा है पोटेंशियल वाले लेसन में। पोटेंशियल वाले लेसन में इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट का रिलेशन पढ़ा है। तो हम यहाँ से चले फॉर्मूला निकालेंगे। वी नो दैट पोटेंशियल वी नो दैट हमें पोटेंशियल चाहिए, तो वी नो दैट पोटेंशियल V इक्वल टू होता है, वी नो दैट पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू होता है E इंटू डी। ये पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है, V इक्वल टू E इंटू डी। तो यहाँ से V इक्वल टू E की वैल्यू है Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट K इंटू डी। हमें V मिल चुका है, हमें चाहिए कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आप जानते हैं, बिकॉज कैपेसिटेंस C इक्वल टू होता है Q अपॉन V। ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है। अगर हम इसका यूज करेंगे तो C इक्वल टू Q अपॉन V की वैल्यू जो भी हमने फाइंड की, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट K इंटू डी। Q से Q कैंसिल, A एप्सिलॉन नॉट K थर्ड डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा, तो C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट K अपॉन डी। ये कैपेसिटी का फॉर्मूला आ गया, या कैपेसिटेंस बोल सकते हैं। C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट K अपॉन डी। ये आ गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला। कब? जब प्लेटों के बीच में टोटल एरिया में डाइलेक्ट्रिक फील्ड हो। प्लेटों के बीच जितना भी स्पेस है उस सब में डाइलेक्ट्रिक फील्ड हो। जब प्लेटों के बीच पूरे स्पेस में डाइलेक्ट्रिक फील्ड हो तो कैपेसिटेंस आ जाएगा C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट K अपॉन डी। क्लियर? अच्छा, अगर प्लेटों के बीच में डाइलेक्ट्रिक हो ही ना, एयर या वैक्यूम, अगर प्लेटों के बीच में डाइलेक्ट्रिक ना होता, एयर या वैक्यूम होता, तो सिचुएशन क्या बनती? तो फॉर्मूला वही रहता। फॉर एयर वैक्यूम के लिए थोड़ा सा चेंज हो जाता। तो आप जानते हैं फॉर एयर और वैक्यूम, एयर वैक्यूम के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K की वैल्यू जो होती है 1 होती है। अगर हम K की वैल्यू को 1 कर दें तो हमें मिलेगा C इक्वल टू, K की वैल्यू को 1 करते हुए मिलेगा C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन B। ये आ गई C की वैल्यू। K की वैल्यू को 1 करते ही C आ जाएगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ये कब की सिचुएशन आ गई? जब प्लेटों के बीच में कोई भी डाइलेक्ट्रिक ना हो, जब प्लेटों के बीच में कोई भी डाइलेक्ट्रिक फील्ड ना हो, यानी प्लेटों के बीच में एयर या वैक्यूम हो, कोई भी डाइलेक्ट्रिक फील्ड ना हो, तब कैपेसिटी आएगी C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, क्योंकि उस सिचुएशन में K की वैल्यू 1 हो जाएगी। क्लियर? ये आ गया कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कब की सिचुएशन में? जब प्लेटों के बीच पूरे गैप में जितना भी स्पेस है उसमें डाइलेक्ट्रिक फील्ड हो, और जब डाइलेक्ट्रिक फील्ड ना हो, एयर या वैक्यूम हो।